जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी सब पे मेहर करें, सब दा भला करें, सबनू खुशियां दे मेरे परमात्मा। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। संगत जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है। एक राजा, और जो आप इस सत्संग में समझोगे वही अच्छा होगा, इससे भी बहुत कुछ समझ सकोगे। एक राजा रोज मंदिर जाया करता था। हर दिन उसे मंदिर की सीढ़ियों के पास दो भिखारी मिलते थे, उसके दाईं ओर और एक बाईं ओर। दाईं ओर वाला भिखारी कहता है, हे भगवान राजा को आपने कितना कुछ दिया है, मुझे भी थोड़ा दे दो। तब बाईं ओर वाला भिखारी कहता, भगवान ने आपको कितना दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दो। एक दिन राजा अपने लोगों से कहता है, खीर बनाओ और एक बड़े बर्तन में खीर भरो। राजा कहता है, अब देखते हैं भगवान बाएं और बैठे भिखारी को क्या देते हैं। अब दाईं ओर बैठे वाले भिखारी को संत उन्होंने क्या किया, बीच में जो खीर थी उसके बीच में सोने के बहुत सारे सिक्के भी डाल दिए। अब बाईं ओर वाला भिखारी खीर खाया उसने और उसको बहुत संतुष्टि हो गई जब उसका पेट भर गया, और कुछ खीर जो थी उसने दूसरे भिखारी को दे दी। तो उसने बर्तन दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ये ले मूर्ख, भगवान तुझे क्या देगा, इसे खा ले, खीर खा ले। अगले दिन जब राजा मंदिर आया तो दाईं तरफ वाला भिखारी आज वहां नहीं था, लेकिन बाईं तरफ वाला भिखारी अभी भी वही था। राजा ने पूछा, तुझे खीर से भरा बर्तन दिया था? भिखारी बोला, हाँ राजा जी, मैंने पेट भर कर खीर खाई। जब मेरा पेट भर गया तो मैंने बची खीर दूसरे भिखारी को दे दी। मूर्ख हमेशा कहता था, भगवान देंगे, भगवान देंगे। और राजा हंसा और बोला और कहा, भगवान ने सचमुच उसे दे दिया। तो संगत जी कैसा लगा आपको यह सत्संग सुनकर? परमात्मा पर हमेशा विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा ही करेंगे। संगत जी 7 दिन तक 7 बार ये बोले कि पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे चारों ओर से सफलता मिल रही है, मेरी सुख समृद्धि बढ़ रही है। समस्त ब्रह्मांड मेरे जीवन को सफल बनाने में मदद कर रहा है। मेरे साथ हमेशा सब कुछ हमेशा बहुत ही अच्छा होता है। 7 दिन तक बार बार यही कहिए। ये देखिए संगत जी, घर की शांति तो हर कोई चाहता है, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान जरूर दें। बाथरूम के अंदर शीशे की कटोरी में नमक रखें तो सुख शांति तो हमेशा रहेगी ही, साथ में पैसों की तंगी भी दूर होगी। नहाने के पानी में रोज
1 चम्मच हल्दी डालकर नहाएं। इससे सारी रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। अगर आप बाथरूम में खिड़की है तो उसे बंद रखते हैं तो सावधान हो जाएं। ये आपके घर में नेगेटिविटी ला सकती है। शनिवार वाले दिन कपूर की कुछ बूंदें अपने नहाने के पानी में डालने से मन को शांति मिलती है। साथ ही पैसों की प्रॉब्लम भी दूर होती है। अगर आप चाहते हैं कि घर से पैसा ना जाए तो कोई भी नल आपका टपक नहीं रहा होना चाहिए, उसे तुरंत चेंज कराएं और घर में तब अच्छा होता है। इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हैं ना संगत जी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स तो आप अपने आप ही अपनी लाइफ की सॉल्व कर लेते हैं। और हर एक किसी को करनी चाहिए। बस हम ये कहते ना सुने कि टाइम नहीं है। क्यों नहीं है टाइम? ऑफिस जा रहे हैं, खा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे भी साथ 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये टाइम आप दे दें तो कितना अच्छा होगा संगत जी छोटा सा सत्संग। कर्माबाई नाम की एक औरत रोज कृष्ण जी की परम भक्ति ठाकुर जी के बाल रूप को ऐसा मानती थी और रोज उनसे बातें करती थी जैसे उनके घर में ही रहते हों। उनके मन में तब आया कि कि मैंने भी एक जगह मैं अपने हाथों से कुछ बनाकर ठाकुर जी को खिलाऊं। रोज मैं मेवे का ही भोग लगाती हूँ। उनके मन में जब ऐसा विचार आया तो उन्होंने खिचड़ी बनाई। ठाकुर जी आए और बोले, माँ मुझे जो भी बना वो खिला दो। तो उनके लिए खिचड़ी आई तो वो बड़े चाव से खाने लगे। वह कर्मवती उनको पंखा झेलने लगी, कहीं खिचड़ी उन्हें गर्म ना लगे, उनका मुंह ना जल जाए। प्रभु भाव विभोर हो गए और बोले, माँ मुझे ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, रोज मेरे लिए यही पकाना। उसके बाद रोज कर्माबाई उठती, सबसे पहले खिचड़ी बनाती और ठाकुर जी आते ही कहते, माँ जल्दी ही मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। ये क्रम कुछ दिन चलता रहा। एक दिन एक महात्मा कर्मावती के घर ठहरे और सुबह उनको खिचड़ी बनाता हुआ देखकर कहने लगे, क्या तुम सुबह उठते ही खिचड़ी बना रही हो? कर्माबाई ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं ठाकुर जी को पूछती हूँ। तो वह कहने लगे कि वो रोज सुबह उठकर मेरे पास आ जाते हैं और कहते हैं, माँ भूख लगी। महात्मा को लगा कि वो गलत सोच रही है, इसलिए उन्होंने उसे समझाया, पहले स्नान सफाई फिर भोग लगाना। अगले दिन जब भगवान आए वो इंतजार करने लगे और बोले, माँ जल्दी खिचड़ी लाओ, मुझे मंदिर भी जाना है। पर कर्माबाई ने देर कर दी। जब खिचड़ी बनी तो भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। उन्हें वह भाव और स्वाद नहीं मिला और मंदिर पहुंचते ही पुजारी ने कहा कि प्रभु के मुख पर खिचड़ी लगी है। भगवान ने हंसते हुए कहा, मैं रोज कर्माबाई के घर खिचड़ी खाकर आता हूँ, लेकिन आज स्वाद वैसा नहीं था, क्योंकि इस महात्मा ने मेरी माँ को ऐसी पट्टी पढ़ाई। पुजारी ने जाकर महात्मा से कहा, भगवान भाव के भूखे हैं, नियम भाव सब अपनी जगह है। सच्ची भक्ति मांगी, वही क्रम चलने लगा और उनको बात समझ में आई और रोज खिचड़ी का भोग लगने लगा। देखा गया कि भगवान की आंखों में उससे आंसू थे, जिस दिन उसने नहा धोकर खिचड़ी बनाई थी और बोले, आज माँ मेरी कर्मावती इस लोक से चली गई।
देखते ही देखते जब वो बूढ़ी हुई वो तो चली भी गई, और अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। पुजारी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए प्रभु जी, अब रोज मंदिर में खिचड़ी सबसे पहले बनेगी और आपको ही खिलाऊंगा। तभी से भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आज भी खिचड़ी का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। जय हो भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। संगत जी, कितनी सच्ची और सही बात है। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, लेकिन आदमी रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। संगत जी, एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सोचें और सुने। जिन लोगों ने ठोकर मारी है ना, उन्हें भी मत कोसना एक बात की 100 बात कि उन्होंने आपको ठोकर ना मारी होती तो बाबा तो आज आपको गोद में ना बिठाया होता। कहने का अर्थ है, जब भी किसी से ठोकर मिलती है तो इंसान हमेशा ऊंचा उठता है, क्योंकि उसके मन में ऐसी फीलिंग आती है, वो करके दिखाता है। तो हमें ठोकर मारने वाले का थैंक्स करना चाहिए अपने मन में। अगर उन्होंने ये बात हमारे साथ नहीं की होती तो हमें कुछ इतना पता ना चलता। संगत जी, आप कभी भी किसी की चप्पल पहनेंगे तो शनि की चीज़ें जो भी चल रही होंगी, चाहे अच्छी या बुरी, वो सब आपके खराब समय को खराब कर देंगी और आपके ऊपर तो सारे कष्ट आएंगे। आपको ध्यान से सुनना है। किसी के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, किसी के जूते भी नहीं। तो संगत जी, जिनसे आज तक कोई गलती हो गई है वैसी कोई बात नहीं, भगवान ने माफ़ कर दिया। आप भगवान की दया से ये सोचिए कि चलो उन्होंने हमारी हेल्प करी, परंतु अब जब आपको पता चल गया तो आप ऐसा मत कीजिएगा। संगत जी, संगत जी, क्या आपके घर में पास अगर शीशम का पेड़ है तो आप बहुत खुश नसीब हो। जब तक जिंदा रहो शीशम के कोमल पत्ते खाते रहो, खून की कमी नहीं होगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, फोड़े फिंसी नहीं होंगे और दाग धब्बे भी नहीं होंगे। संगत जी, अचानक से ब्लड प्रेशर मतलब बीपी गिर जाए तो आपको क्या करना है, कुछ खा लें, एक चुटकी नमक जीभ पर रखें। किशमिश चबाने से भी बीपी ठीक आता है। तुलसी के पत्ते चूसने से भी फायदा होता है। नींबू और थोड़ा सा नमक डालकर पिएं, वो भी अच्छा है। गुड़ और सौंफ मिलाकर खाएं, वो भी अच्छा होता है। छोटी छोटी बातें हैं संगत जी, पर ये बातें अच्छी होती हैं और आपको संगत जी जैसे भी हालात हों, अपने हालात का सामना करना सीखना है। ये नहीं कहना कि देखो हम समय से हार रहे हैं। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक कैसे आपका चलेगा। इसलिए संगत जी, अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ, अपने में मस्त रहो। किसी ने आपको कुछ नहीं देना। जितना आप अपने में मस्त रहोगे उतना ही लोगों से दूर रहोगे, उतना ही आप पे कोई ना कष्ट होगा, ना किसी की बात बुरी लगेगी, ना आप बुरा बोलोगे, क्योंकि आप उठते बैठते ही नहीं हैं ज़्यादा लोगों में। तो जितने ज़्यादा लोग, हम भी अगर वहाँ बैठे हों, हमारे मुंह से भी किसी के बारे में निंदा चुगली हो जाए, हम गुरु जी की संगत है, हमें ऐसा नहीं करना है। चाहे अकेले रह लो कोई बात नहीं, हंसो बोलो, पर
कोई अगर ऐसा कार्य कर भी रहा हो, गलत काम, निंदा चुगली या कुछ भी, तो आप कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाइए या साइड पे होकर मंत्र जाप कर लीजिए, क्योंकि आपने तो उसकी निंदा चुगली करनी है नहीं। इसलिए आपसे यही कहा जाता है कि लोगों की बातों में ना आकर जो आपको सही लगता है वो कीजिए, क्योंकि इंसान अपने आप में जो डिसीजन लेता है ठीक होता है। जब 10 से पूछता है तो अलग अलग राय मिलती है, वो कंफ्यूज होता है। जब आपको फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है तो डिसीजन लेने में क्या प्रॉब्लम है संगत जी? बताइए, क्या प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आपको हमेशा अपनी लाइफ में सोच समझकर डिसीजन लेना है। गुरुजी तो कहते हैं आजकल यारी दोस्ती भी बड़ी सोच समझकर की जाए, क्योंकि यारी दोस्ती में जब तक आप पे पैसा है आपके यार हैं, जब पैसा उड़ गया आपका और जब आप मुसीबत में आएंगे वो कोई भी पूछने नहीं आएंगे। ये 100% ट्रू है। परमात्मा एकाधा कोई हो 100 में से 1% तो हमारी किस्मत ठीक है कि 100 में से 1% तो है कोई जो हमारे साथ है, हमारे फेवर में है। तो संगत जी, आपको भी बहुत लाइफ को ध्यान से जीना होगा, हर कदम संभल संभल के चलना होगा। जब भी आपकी अच्छी प्रोग्रेस होती है तो आपने डिंडोरा नहीं पीटना, पता भी नहीं चलना चाहिए किसी को कि मेरे बच्चे के साथ मेरे घर में इतना अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो शो बिल्कुल नहीं। आपको पता है, घर वालों को भी पता, बाहर जितना आप ढिंडोरा पीटोगे आपकी ब्लेसिंग्स वापस गुरुजी के पास वापस चली जाती हैं। और हम मांग मांग के गुरुजी से ब्लेसिंग्स नहीं थकते। कई बार हम नहीं तो लोगों के चक्करों में आके अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है, गुरुजी के द्वारा बताई गई बातों पे चलो, सही मार्ग पे चलो। जो आपको सही ना लगे, उसकी बात सही ना लगे, ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।